जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10th विज्ञान का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 824 ईके कोड का है। इसका पूरा सोल्यूशन इस बोर्ड की कॉपी पर बताएंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किन क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है। सारी चीज़ें आज की वीडियो में पता चल जाएगी और विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है ये भी चीज़ आज की वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पूरा का पूरा। ये इसमें से अधिकतर क्वेश्चन फंसेंगे भी आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें से सारे क्वेश्चन मतलब कि 50% क्वेश्चन फंस जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही विज्ञान का पेपर तैयार किया जाता है। तो देख लो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को मैं आज कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लो ये 824 ईके कोड का 2023 का ये पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लो शुरुआत कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे यहाँ पर टिक लगा दिया गया है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इनमें देख सकते हो। बाकी आज डिस्क्रिप्टिव का ही ज़्यादा हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना। बाकी देखो यहाँ पर है, उसके बाद इधर है, कर लेना बाकी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन को। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। तो गणना करके बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर और कहाँ बनेगा। किरण आरेख भी बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दी गई थी, वक्रता त्रिज्या इतना दिया था, तो उसी से फोकस दूरी निकाल लेना। वस्तु की दूरी दी हुई थी, तो वस्तु की दूरी कितनी दी हुई थी भाई, 4 मीटर। तो माइनस में इसको रखा जाता है, वस्तु की दूरी आप तो जानते ही हैं। अब दर्पण सूत्र लगाकर यहाँ पर ए बराबर 1/v + 1/u से आप क्या करना है कि v का वैल्यू निकाल लेना। तो v का वैल्यू निकाल दिया गया है। तो बता देंगे v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगी वस्तु। तो वही चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। देखो पॉजिटिव आया तो बाकी किरण आरेख बनाना है तो सेम इसी प्रकार से किरण आरेख बना देंगे। इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण हो गया और यहाँ पर वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो बनाना है। उसके बाद देखो काफ़ी शानदार तरीके से ये वस्तु है और इधर ये प्रतिबिंब बन गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, देख लो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना मीटर दूर तक देख सकता है। गणना करके बताइए कि सही दृष्टि दोष दृष्टि के लिए अर्थात अनंत देखने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। किरण आरेख बनाना है। देखो जब जहाँ तक वो देख सकता है, जहाँ तक देख सकता है उसको भी मानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति कितने देखता है, 100 मीटर का आधा देख सकता है तो उसको भी लिख देंगे। तो भी बराबर कितना, हाँ दोनों इसमें माइनस में रहेगा, यू भी और भी। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन है कि इतने सेंटीमीटर दूर देख सकता है, इतना देखने के लिए उसे किस प्रकृति के फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता है, इसमें हमेशा यू और भी दोनों में माइनस में होता है। तो देखो यहाँ पर इतना वो देख सकता है, अब कितना देखना चाहता है, इनफाइनाइट देखना चाहता है तो यू का मान माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे लेंस सूत्र से, देखो। और इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है तो 0 लगा दीजिएगा। बाकी लेंस सूत्र से यहाँ पर निकाल लेंगे एफ का मान। तो एफ का मान जो आएगा, देखो यहाँ पर एफ का मान आया है माइनस में। तो माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है, जो दर्पण है, जो लेंस है वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो। अब इस प्रकार से सेम उसका डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले ये आंख बनाएंगे, ये लेंस बनाएंगे, यहाँ पर रेटिना बना देंगे, ये अवतल लेंस हो जाएगा। और ये अनंत से ये प्रकाश किरण भेज देंगे और यहाँ पर से भी संशोधित करके लगा देंगे। तो ये 100 मीटर की दूरी पर भी यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो बस इसी चीज़ को तो ऐसे लिखना था। उसके बाद देखो ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी आसान है। देखो ओम के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई समान रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाले धारा उसके सिरोपोत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। जैसे भी प्रोपोर्शनल टू आई और प्रोपोर्शनल हटता है तो स्थिरांक जुड़ जाता है जिसको आर बोलते हैं। तो भी बराबर आई आर हो जाता है। सेम उस प्रकार से उसका ग्राफ बना लीजिए। ये धारा और ये विभवांतर सरल रेखा ग्राफ बनता है, देख लो। अब देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक तार के लंबाई पर, देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो आर बराबर 1/a हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
अपने फार्मूला पढ़ा होगा आर बराबर रो एल अपन ए, उसी से तो निकाला गया है रो एल। तो एल का अनुक्रमानुपाती होता है 1 अपन ए, यानी कि जो है क्षेत्रफल का भी उत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है चौथा नंबर, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत एवं इसकी रचना क्रियाविधि चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। इतने नंबर का है, शायद देख सकते हैं आपके सिलेबस में अभी ये शायद नहीं आएगा। ठीक है ना, ये 2023 में था तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। देखो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है, काफ़ी आसान होता है और ऐसे ही क्रियाविधि हेडिंग बनाकर लिखना है अगर आ सकता है तो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगला इसमें ही एक विभक्त वलय होता है जो धारा को चेंज करता है, उसका महत्व लिख देना है। और सेम इसी प्रकार से आपको विद्युत मोटर का डायग्राम तैयार करना है। यहाँ पर 2 चुंबक रहेगा, ये बीच में आर्मेचर रहेगा, ये ब्रूस रहेगा, ये बैटरी लगी रहेगी और यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये घूर्णन गति कर रहा है। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन अब आपका आता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लीजिए, उपभाग 2। इसमें यहाँ पर दिया है प्रोपेनल का संरचना लिखना है। तो देखो प्रोपेनल का संरचना सेम इसी प्रकार से होगा। उसके बाद यहाँ पर मेथेनल पेंटेनोइक अम्ल का मेथिल पेंटेनोइक अम्ल का संरचना इस प्रकार से है। प्रोपीन का देख लो, प्रोपीन का संरचना इस प्रकार से वो सूत्र होता है C3H6। उसके बाद देखो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, इसका होता है संरचना कुछ इस प्रकार से, देख लो। ठीक है ना। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, तो इसमें आपको बताना है कि इसकी सक्रियता सबसे अधिक होगी और कारण भी देना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है, स्क्रीनशॉट कर लेना, देख लेना कि आसान तरीके से। ठीक है ना। चलो ये देखो काफ़ी शानदार है, ये वाला क्वेश्चन शानदार है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, मैं आपको बताया भी हूँ ये हर साल 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है। हर साल 6, 10 इस नंबर में मतलब पूछे जाते हैं। देख लो करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का हाफ ट्वाइस होता है प्लस जिप्सम बनाना है। तो जिप्सम कैसे बनेगा, 3/2 H2O से जब रिएक्शन करा देंगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है HCl बना देगा। तो इसको लिख देंगे 2HCl संतुलित करके। अब देखो जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, ZnCO3। अब देखो यहाँ पर बना रहा है जिंक ऑक्साइड ZnCO3 और यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड क्या बना रहा है रिएक्शन करके, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या बना रहा है भाई, ये ZnCO3 बना रहा है, ZnCO3 और प्लस CO प्लस O2। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मैग्नीशियम प्लस डैश मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो मैग्नीशियम और डैश के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है ना, तो ACl से क्रिया करा देंगे तो MgCl2 हो जाएगा और ये और यहाँ पर H बाहर निकल जाएगा H2। अब देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बस रिएक्शन करा देंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर BaSO4 हो गया और HCl हो जाएगा, तो संतुलित करके 2HCl लिख देना। अब यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा AgNO3 और सोडियम आयोडीन का क्या हो जाएगा NaI। अब क्या बना रहा है तो भाई सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 होगा। अब इसको यहाँ पर बीच में भरना है तो ये क्या हो जाएगा AgI, यानी कि सिल्वर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये मेंडल का नियम हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लो चित्र द्वारा आपको बनाकर समझाना है। तो देखो मेंडल ने 3 नियम दिए थे वंशानुगति का, तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो प्रथम नियम प्रभाविता का नियम होता है, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उस F1 पीढ़ी में जो होते हैं केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो कैपिटल T और स्मॉल t दोनों शुद्ध हैं, मतलब ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बौन, इनका क्रिया कराएंगे तो यहाँ कैपिटल T यहाँ पर स्मॉल t, ये कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी में यही प्राप्त होंगे, यानी कि ये अशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे। अब उसके बाद देखो द्वितीय नियम में पृथक्करण का नियम, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे इसी में से जो संतति प्राप्त हुई, जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उसी को लेकर फिर से स्वपरागण कराया गया है। तो देखो 3:1 के रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया है 2। अब इसका रिएक्शन करा देंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी F2 पीढ़ी में। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये क्या है, बौना है। तो यहाँ पर जीनोटाइप अगर देखेंगे ना तो अलग हो जाएगा, लेकिन फिनोटाइप यानी कि बाहरी से देखोगे तो बाहरी से ये भी लंबा है, ये भी लंबा है,
है, ये भी लंबा है, ये बौना है, तो 3:1 हो जाएगा। लेकिन जीनोटाइप देखोगे तो ये शुद्ध लंबा है, तो शुद्ध लंबा के लिए 1, और ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं तो इनको अशुद्ध के लिए 2 लिख दिए, और ये शुद्ध बौना है तो इसके लिए 1 लिख दिए। उसके बाद तृतीय नियम देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें लक्षण जो होते हैं 9:3:3:1 के अनुपात में मिलते हैं। देखो यहाँ पर गोल पीला और गोल यहाँ पर बीज लिया गया है, और यहाँ पर हरा और झुर्रीदार बीज लिया गया है। इसका रिएक्शन करवाया जाएगा। अभी देखो यहाँ पर पीला और गोल दिया गया है, तो यहाँ से वाई आर आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ जाएगा, इसमें से कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। जब संकरण करेंगे तो ये F1 संतति हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पीला और गोल है, क्योंकि पीला प्रभावी है तो पीला यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पीला और यहाँ पर गोल वाला प्रभावी दिख रहा है तो ये पीला गोल हो जाएगा। और फिर इसका रिएक्शन करवा देंगे। देखो कैसे होगा, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर का रिएक्शन करा देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये जो चारों मिला है इसी को बक्से में बना कर रिएक्शन करवा देना है इस प्रकार से। देखो इसी प्रकार से ये चारों वो मिला था उसी को यहाँ पर रख के बस गुणा करवा देना है। अब देखो इसमें पीला और गोल 9 गो मिलेगा, हरा और गोल 3 गो मिलेगा, पीला और झुर्रीदार 3 गो मिलेगा, हरा झुर्रीदार 1 गो मिलेगा। तो यही तो समलक्षणीय अनुपात मिल गया 9:3:3:1 का। अभी मैंने ये आपको बताया ही था, देखो वो आगे ही गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है प्रश्नोत्तर नवपुष्प में निषेचन वाला। तो देखो इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। देख लो यहाँ पर सारी चीज़ें इसी प्रकार से बना देने हैं। देखो सारी चीज़ें इसी प्रकार से, अभी मैं डायग्राम का जो वीडियो बनाया था उसमें इसको बताया ही था, तो जाकर उसको देख लेना बेहतरीन तरीके से। ये आपका देख लो बाहरी भाग, ये वर्तिका, अग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, ये बीजांडी, ये सारी चीज़ें, ये नरयुग्मक, सब चीज़ें आपको बताया है, तो जाकर देख लेना है पुष्प में संरचना वाला। तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है नेफ्रॉन का चित्र। नेफ्रॉन का यहाँ पर चित्र भाई काफ़ी शानदार तरीके से देख लो। लास्ट क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे। तो नेफ्रॉन का चित्र क्या होता है, उस कैसे बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पर क्रिया विधि बताना है। तो मैंने नेफ्रॉन का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया ही था इसी प्रकार से नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। ये ग्लूमेरुलस है, मोमन संपुट है, ये कुंडली नलिका है, हेनले का चाप है, संग्राहक नलिका है। कार्यविधि लिख देना काफ़ी शानदार तरीके से इसी प्रकार से। अब देखो वनों का महत्व, ये लास्ट हेडिंग था तो इसको भी देख लेना। बाकी इस वीडियो में पूरा बता दिए, ये जो पेपर है और ये कॉपी, इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।